देखिए ये हमारा क्लास 9 का चैप्टर है जो 10th में भी आता है, बैलेंस। इसका इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिलेंडर। ठीक है, तो ये 9th में 15 चैप्टर है हमारा ये भारती भवन की बुक में, सिलेंडर जिसका बैलन है चैप्टर का नाम। इसका डिफिनीशन है किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की परिधि हमारा ये हो गया, ये गोला वाला का दिख रहा है परिधि, किसी वृत्त की परिधि। चलिए एक बैलन का फिगर बना देते हैं दूसरा हम। कह रहा है किसी वृत्त की परिधि, देख लेते हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये हमारा बेलन दिख रहा है। तो कह रहा है किसी वृत्त की परिधि, यानी ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ परिधि, किसी वृत्त की परिधि, किसी वृत्त की ये हमारा परिधि, परिधि पर लंब, पर ये हमारा देखिए लंब, लंब हो रहा है, लंब रूप से हमेशा अपने ही समानांतर, अपने ही समानांतर एक दूसरे के, किसी सरल रेखा, अपने ही समानांतर। देखिए तो दो सरल रेखा है ना एक दूसरे के समानांतर, किसी सरल रेखा के घूमने से, देखिए घूमने से, एक इधर हो गया, इसको जस्ट घुमा कहाँ ला दिए हम, या इसके जस्ट सामने समानांतर, घूमने से जिस पिंड का निर्माण होता है, मतलब जिस फिगर का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, बेलन कहते हैं। तो बेलन ये हमारा हो गया। आइए हमारा वृत्त का क्या होता है, परिधि होता है, जो गोला वाला दिख रहा है, एक नीचे वृत्त है एक ऊपर वृत्त है। कोई भी बोतल उतल देखेंगे आप लोग तो ऊपर भी वृत्त एक रहता बना होता है, एक नीचे वृत्त बना होता है, जिसमें हमारा ऊंचाई होता है, ये हमारा क्या होता है, ऊंचाई होता है, इसको क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं। ठीक है, आइए जो हमारा छोटा वाला भाग होता है इसको हम आर कहते हैं, आर यानी त्रिज्या। ठीक है, तो बेलन का हमारा ये डिफिनीशन था। अब होता है बेलन के सूत्र। ठीक है, तो बेलन का आयतन, आयतन क्या कहते हैं बाबू, आयतन जिसमें, इसमें जैसे कोई भी सब बेलनाकार बर्तन हो गया, उसमें किसी सामान को रखना है, जैसे मान लो एक बेलनाकार बोतल है, उसमें क्या रखना है, पानी रखना है। कैसे पता करेंगे कितना पानी आएगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके अंदर वाला हाइट और सब कुछ लेकर देखते हैं कि उसके अंदर कितना स्पेस है, उसका क्या धारिता यानी आयतन निकालते हैं। उसके नीचे के स्पेस को क्या कहते हैं, अंदर को पूरा नीचे से ऊपर तक स्पेस को क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, तो उसका आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है, 22/7। ठीक है, आर हमारा क्या होता है, त्रिज्या होता है। इसमें दिया है दूसरा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का मतलब अंदर वाला बेलन में जितना अंदर भाग का क्षेत्रफल होता है, अंदर अंदर, जैसे मान लीजिए ये बेलन हो गया, ये हमारा अंदर अंदर भाग है ना, ये वाला, ये हमारा वक्र पृष्ठ है। क्या है, वक्र पृष्ठ है। इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 2πr/h। ठीक है, और होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, मतलब सब पूरा बाहर से अंदर से लेकर पूरा पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया हमारा, 2πr/r+h। ये फॉर्मूला होता है। ये पूरा हमारा जब पूरा एरिया ले लेंगे तो ये हमारा संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। वक्र पृष्ठ मतलब केवल अंदर अंदर। ठीक है, अब तो पूर्ण पृष्ठ मतलब पूरा अंदर बाहर पूरा ले लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, पूर्ण पृष्ठ। तो पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/r+h। ये फॉर्मूला होता है पूर्ण संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं, तो इसमें देखते हैं कि वृत्त का भी प्रयोग आ रहा है। मान लीजिए वृत्त का व्यास दे दिया तो वहाँ से आर निकालेंगे ना, तभी तो आयतन निकाल पाएंगे ना हम लोग। फिर वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया, जैसे आधार है इसका क्या है, वृत्ताकार है तो आधार का क्षेत्रफल दे देगा। अब कहेगा कि वृत्त का बेलन का आयतन या क्षेत्रफल निकाले, तो कैसे निकालेंगे, वहाँ से आर निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, पहले एक वृत्त बना लेते हैं। ये हमारा हो गया एक, ये हमारा एक, ये हमारा वृत्त हो गया, हो गया। ये हमारा क्या हो गया, एक वृत्त हो गया। ठीक है, वृत्त हो गया ये हमारा एक। इसमें कह रहा है ये हमारा वृत्त का क्या हो गया, केंद्र हो गया। वृत्त का हमारा क्या हो गया, केंद्र हो गया। ठीक है, केंद्र हो गया। और केंद्र से हम क्या करेंगे, एक यहाँ से यहाँ तक रेखा खींचेंगे। इसको क्या कहते हैं, आर। आर यानी इसको त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, आर। क्या कहते हैं इसको, इसको कहेंगे आर। इसी रेखा को अगर पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे तो क्या कहलाएगा,
ये कहलाएगा हमारा पूरा यहाँ से, यानी इसको नाम कर लेते हैं, कुछ नाम रख लेते हैं। इसका नाम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी, यानी पूरा ये केंद्र हो गया हमारा। यहाँ से पूरा यहाँ तक की रेखा क्या कहेंगे, ये हमारा ओ हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पूरा ए बी क्या कहलाएगा, ए बी को यहाँ लिखते हैं साइड में। चलिए, पूरा हमारा जो ए बी है, ए बी को कहते हैं, ए बी क्या कहते हैं, ए बी बराबर क्या होता है, व्यास। ए बी हमारा क्या है, व्यास है। ए बी हमारा क्या है, व्यास, जिसको किससे डिनोट करते हैं, डी। डी क्या होता है, क्योंकि डायमीटर इसका इंग्लिश होता है। ठीक है, और जो हमारा ओ बी होगा, ओ बी ये होगा हमारा त्रिज्या। क्या होगा, त्रिज्या होगा। ठीक है, त्रिज्या का इंग्लिश होता है रेडियस, इसलिए इसको आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसलिए इसको आर से डिनोट करते हैं। ये हमारा हो गया वृत्त। ये जो हमारा गोला दिख रहा है, ये हमारा क्या है, परिधि, जिसको परिमाप कहते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वृत्त का फॉर्मूला लिखते हैं। तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अगर यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मूला। ठीक है, अब देखिए यहाँ वृत्त, चलिए यहाँ पर थोड़ा अच्छा से लिखते हैं। ये हमारा हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। ये फॉर्मूला होता है हमारा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है, त्रिज्या है। पाई का मान कितना होता है, 22/7। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा वृत्त का परिधि, परिधि या परिमाप। वृत्त का परिधि बराबर क्या होता है, 2πr। ठीक है, तीसरा होता है, तीसरा फॉर्मूला हमारा होता है वृत्त, चलो अगला पेज पे देखते हैं। तीसरा फॉर्मूला होता है हमारा वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की वृत्त की वृत्त की त्रिज्या बराबर डायमीटर यानी डी, यानी व्यास दिया होगा तो क्या होगा, व्यास बटे 2, यानी d/2 भी होता है इसका डायमीटर, जिसको कहते हैं व्यास बटे 2। ठीक है, तो अगला फॉर्मूला होता है हमारा, अगर वृत्त का व्यास निकालना हो, वृत्त का व्यास निकालना हो और क्या दिया हो, त्रिज्या दिया हो, तो क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। क्या होता है, 2 गुणे त्रिज्या। अगला फॉर्मूला, अगर वृत्त का परिधि दिया हो तो उसको, उससे त्रिज्या के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की त्रिज्या, त्रिज्या त्रिज्या बराबर होता है परिधि, परिधि बटे 2π, परिधि बटे 2π। ये हमारा वृत्त का टोटल फार्मूला हो गया। इसमें इसलिए इसको जरूरी है लिखना है, क्योंकि इसमें बेलन में इसका उपयोग आएगा पूरा। ठीक है, क्योंकि बेलन में वृत्त का, उसका जो बेलन का आधार होता है वृत्त होता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दे देगा तो कहेगा बेलन का आयतन निकाले, तो उसके लिए सभी फॉर्मूले याद रहना चाहिए, तभी तो यूज कर पाएंगे ना। तो सबसे पहले ये सभी फॉर्मूला याद करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में केवल इतना ही।